Good morning, students. I am Ashwini Yakhani from Surajba College of Education, Kadi. Today's subject is Spoken English and Personality Development, and the subject code is ESPD. Today's topic is how to introduce yourself. So this point is very important of spoken English. So dear students, when you may be a student, you may have to introduce yourself in your class. You may be in an interview, you may have to introduce before the interviewer. So interviewer का मीनिंग होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है. And you may have to give your introduction in front of thousands of people. सो इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है कि जो आपकी अच्छी इम्प्रेशन बनाता है, लोगों के मन में आपका अच्छा परसेप्शन बनाता है. वो जो बोलते हैं ना कि वेल बिगिन इज हाफ डन, एक अच्छी कहावत है. तो उसका मीनिंग है कि अगर अपनी शुरुआत अच्छी है तो अपना आधा काम कंप्लीट हो जाता है. तो आज हम इंट्रोडक्शन के स्टेप्स सीखेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है ग्रीट. आपको अभिवादन कैसे करना है, आपको ग्रीट कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू ग्रीट. सो यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स लिखे हैं. फर्स्ट में है फॉर्मल ग्रीट एंड इनफॉर्मल. सो फॉर्मल ग्रीट कैसा होता है, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लासरूम में या किसी भी इंटरव्यू में ग्रीट करना भूलना नहीं है. और यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से आप अपना ग्रीट कर सकते हैं. देन आफ्टर यहाँ पे ही, हे, हेलो, व्हाट्सएप, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, ये आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आप अपने दोस्तों के सामने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑफिशियल जगह पर आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते. सो ये है फॉर्मल वर्ड्स एंड इनफॉर्मल वर्ड्स. देन आफ्टर नेम एंड प्लेस. सबसे पहले आप अपना नाम कैसे बताओगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर नेम. सो यहाँ पे मैंने 4 तरीके रखे हैं. दिस इज और अपना नाम, आई एम अपना नाम लिखो, माई सेल्फ एंड राइट डाउन योर नेम, एंड माई नेम इज एंड योर नेम. सो यहाँ पे ये जो 4 तरीके मैंने लिखे हैं, इसमें से ये जो तीसरा पार्ट है माई सेल्फ, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ये आपको जब भी आप अपना नाम बताते हो तो आपको ये माई सेल्फ से अपना नाम शुरू नहीं करना है, क्योंकि माई सेल्फ एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन आता नहीं है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है. और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अपना माई नेम इज़ और अपना नाम बताओ. माई नेम इज़ आकाश, माई नेम इज़ रीटा, आप ऐसे अपना नाम बता सकते हो. देन आफ्टर प्लेस, यहाँ पे आपको अपना प्लेस बताना है. आप कहाँ के रहने वाले हो वो आपको बताना है. तो आपको ऐसे ये दोनों तरीके से आप बता सकते हो. आई बिलोंग टू अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है इटसेल्फ. सो ये इटसेल्फ का मीनिंग है कि अगर आप अपना इंटरव्यू, अपना इंट्रोडक्शन किसी भी जगह देते हो तो आप अहमदाबाद में ही हो और आपका इंट्रोडक्शन जो भी आप देते हो वो भी अहमदाबाद में देते हो, तो आप ऐसा बोलते हो कि मैं अहमदाबाद का ही हूँ. सो आपको ये यूज़ करना है कि इसका मीनिंग है ही अहमदाबाद का ही हूँ. सो इसके लिए आपको इटसेल्फ वर्ड यूज़ करना है. आई एम फ्रॉम अहमदाबाद इटसेल्फ, आई बिलोंग टू अहमदाबाद इटसेल्फ. देन आफ्टर फैमिली एंड क्वालिफिकेशन. फैमिली के बारे में आप कैसे बताओगे, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है और बहुत ही इजी सेंटेंस है. जैसे कि आप बोलते हैं कि इन माय फैमिली, मेरे परिवार में
अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मीनिंग कि मेरे पेरेंट्स के अलावा। और अगर आपके फैमिली में ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। और अगर आपके 2 भाई हैं और 2 बहन हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, बिकॉज यहाँ पे प्लूरल बन जाता है। सो यहाँ पे मैंने ब्रदर के बाद तुरंत एस लिखना है आपको। सो आई हैव 2 brothers and 1 sisters. So then after क्वालिफिकेशन आप कैसे बताओगे? एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा कि आपको क्वालिफिकेशन कैसे बतानी है। सो यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से ली है कि आई एम इन क्लास 6। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये सेंटेंस है आई एम इन क्लास 6, ये सही सेंटेंस है। अगर आपने ये लिख दिया कि आई एम इन क्लास 6, सो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि आई एम इन क्लास 6, सो आपको 6 ही बोलना है, 6th नहीं बोलना है। अगर आपको 6th बोलना है तो आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। सो ये दोनों आप सेंटेंस याद रख सकते हो कि आपको कैसे अपना क्वालिफिकेशन बताना है और कैसे ये स्टैंडर्ड हम बता सकते हैं। कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आई एम इन क्लास 6 और 6, सो 6 इज अ करेक्ट आंसर। देन आफ्टर अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप बता सकते हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। देन आफ्टर I am pursuing B.Ed, I am pursuing graduation। अगर आपकी कोई डिग्री रनिंग है, अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप B.Ed कर रहे हो, तो आपको ऐसे बोलना है कि I am pursuing B.Ed, I am pursuing graduation। देन आफ्टर अगर आपका कोई साल कंटिन्यू है, अगर आप किसी भी ईयर में हो, तो आपको ऐसे बोलना है कि I am in BA in second year, मैं बीए के 2nd ईयर में हूँ। सो आपको क्वालिफिकेशन इसी तरह से बतानी है। देन आफ्टर एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन का मीनिंग है कि आपकी क्वालिफिकेशन है उससे ज़्यादा अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप कैसे बताओगे? जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन ईयर। सो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और ईयर लिखना है। किसी भी तरह की अगर आपकी कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर कोर्स में है तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी कोर्स आपने किया है तो आप इसी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। देन आफ्टर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है कि जो भी आपको बोलना है तो आपको संभल कर बोलना है, क्योंकि आप किसी भी जगह जाते हो अपने इंटरव्यू में तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। अगर आप सीधा ग्रेजुएशन करके किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सेंटेंस बोलना है कि आई एम अ फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ। इसका मतलब है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ। सो बोलना है कि आई एम अ फ्रेशर। देन आफ्टर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, और अपना वर्क नेम बता सकते हैं। वर्क नेम में आप अपना टीचिंग फील्ड बता सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड बता सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, आपको टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। देन आफ्टर आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ इन स्कूल्स नेम एंड एज अ पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या है और आप किस स्कूल में आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको किसी भी स्कूल में 2 years का एक्सपीरियंस है
तो आपको यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखना है और पोजीशन बतानी है। एज ए इंग्लिश टीचर, एज ए मैथ्स टीचर, आपको कौन सी पोजीशन में आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आफ्टर हॉबी। सो इंट्रोडक्शन में हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आप अपनी हॉबी के बारे में बताओगे तब भी आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि हॉबी एक ऐसा पार्ट है जिससे लोग आपको जज करते हैं कि इसको किस में इंटरेस्ट है। सो माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। सो ऐसे आप अपनी हॉबी बता सकते हैं। माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माय हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट। सो ऐसे आप अपनी हॉबी बता सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको माय हॉबी ये आपको नहीं बताना है तो आप ऐसा भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे आप अपनी हॉबी बता सकते हैं। अगर आपकी हॉबी एक से ज्यादा हो तो आप इसी तरह से अपना सेंटेंस बना सकते हैं कि माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। सो आप ऐसे अपनी हॉबी बता सकते हैं। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन में सबसे जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपका एंडिंग है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बताने के बाद आपको ये बोलना कंपलसरी है कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। सो ये आपको बोलना है कि आपने जो भी बताया वो आपके बारे में है और आपको आभार बोलना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन के सारे स्टेप्स देखे, वो आपको यूज करना है और उसको अप्लाई भी करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।